श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। दिवाली नजदीक आ रही है। कोई पूछने वाला पूछ सकता, महाराज दिवाली के पास पैर भी है तो नज़दीक आ रही है, इसका अर्थ क्या? वो दिवाली आ रही है क्या दिवाली की ओर हम जा रहे हैं? बड़ा कठिन है। जड़ के बिना भावाभिव्यक्ति होती नहीं, लेकिन भावाभिव्यक्ति जड़ नहीं करता, किंतु भीतरी आत्म तत्व करता है। अपने यहाँ संगी और असंगी दो भेद पंचेंद्रियों के बताए हैं। एक वह जीव सुन रहा है, क्या सुन रहा है इसका उसके पास उत्तर नहीं। वो सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है ये उसके पास उत्तर नहीं। उत्तर श्रवण के बाद ही मिल सकता है, किंतु मिले यह नियम नहीं है, क्योंकि असंगी होने के कारण। आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिए तो ये समझ में बात आएगी। दिवाली आ रही है या दिवाली की ओर हमारा परिणम हो रहा है। काल को वैसे व्यवहार में चक्र कहा है। काल घूमता नहीं और चार गतियों में जीवात्मा घूमती रहती है। कितने काल व्यतीत हो गए, ये बोध असंगी को नहीं होता, किंतु संगी को भी पूर्ण बोध नहीं होता। वो मान लेता है भगवान ने इसको देखा है और हमने भी उसको सुना है। भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। हम लोग अन्यथावादी हो सकते हैं, किंतु भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं हो। जब तक वो भगवान नहीं बने तब तक उनके पास बोध, ज्ञान, चेतना आदि सब कुछ थी, लेकिन वो मौन रहे, क्योंकि अनंत का बोध उन्हें भी नहीं था। और हम जल्दी जल्दी उत्तर दे देते, जैसे केवल यह हो गया हो। बहुत कठिन है, समझाने के लिए कहा जाता है, किंतु अंतर जगत में जो घटित हो रहा है उसका अपने को संवेदन हो सकता है, किंतु ज्ञान भी हो ये नियम नहीं है। संवेदन के साथ कुछ न कुछ तो किसी का तो होता होगा, हाँ होता है,
वह अपना ही होता है, पराया संवेदन तीन काल में नहीं होता। ये बहुत एक विषय ऐसा गंभीर है, आप लोग अपने भीतर अनुभूत कर सकते हो। मैं उसका जानकार हो सकता हूँ और यहाँ तक कि कह सकता हूँ आगम के आधार पर भगवान भी जान सकते हैं, किंतु आप जो संवेदन कर रहे हैं उसका संवेदन उन्हें भी नहीं होता। यदि पर का संवेदन होने लग जाए, आप रो रहे हैं तो उनको भी रुलाना चाहते हो। वो कभी भी संवेदन में उसको नहीं लाते। संवेदन में लाने का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित है। आत्मा का बोध शब्दों के द्वारा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, किंतु शब्दों के बिना अपना अनुभव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शब्दानुच्चारणे पे शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ से ज्ञानम वर्तते, अर्थ का ज्ञान हो सकता है, होता है। ये नियम नहीं है शब्द का बोध हो गया तो ज्ञान हो ही जाए। इसी प्रकार आत्मा के अनुभावन के लिए उच्चारण करने की कोई आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता अवश्य है। हम उस आचरण की ओर कदम उठाए। ज्ञान बहुत बाहर रहता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय में केवल अपने को ही देखना होता है, संवेदन चूंकि अपना ही होता, पर का नहीं हो सकता। यदि पर का संवेदन हो जाए, केवली भगवान को अनंत दुख का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसका संवेदन हमें भी कर सकते हैं। सहानुभूति तो होती महाराज हो, व्यवहार से होती, अनुभूति अपनी होती है, सहानुभूति पराई के साथ अभिव्यक्त की जाती है। ये एक लोक व्यवहार है। अब देखो, एक प्रश्न हम आपके सामने चित्र दे रहे हैं, बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन उसका चित्रण तो किया जा सकता है। वो सर्कस की बात है और उसमें सामने कुछ ऐसे फलक लगे हुए थे और उसके सामने कपड़े का आवरण भी रखा गया था, और उस पक्षी को कहा, क्या कहा तो आपको मालूम नहीं। यदि मान लो 5 का अंक बता दो कहाँ पर है, 10-20 उसमें वो अंक के प्लेट वह लगे हुए थे फलक, और जब ये कहा गया उसी वक्त उसकी पलटा करके रख दिया गया, ताकि कपड़े को जब उठाएं तभी वह भीतर का अंक देखने में आएगा। उसने सुना 11 का अंक निकालो, तो वह उसके लिए 2-3 परिक्रमा लगाना पड़ता है, लगाता है, फिर जा कर के अपने चोंच से उसको पकड़ कर रखता है। वो पीछे बाजू को अंक था, सामने सबके सामने आ जाता है, लोग तालियां बज जाती, क्योंकि इसको अंक ज्ञान कहाँ किसने दिया, हमें बताओ। कौन से विद्यालय में भर्ती कराया था उसको? नहीं, भर्ती करने से व्यवहार होता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार 4-5 बार
उसको दोहराया गया, वह ठीक ठीक ही निकालता रहा। उसके पास मन है, संख्या का बोध उसको हो रहा है। उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक का अंक है। अब इसको 5 किसको बोलते हैं, 6 किसको बोलते हैं, सुन करके तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसने 5 को सुना, 5 शब्द, और उस प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को निकाल करके इस सभा में बैठी हुई एक भी जनता में से उठ से आरोप बता दे। ये ज्ञान कहाँ से हासिल कर दिया उसने, ये क्षयोपशम माना जाता। इस क्षयोपशम के कारण हमने जो पूर्व में ज्ञानावरण आदि कर्म को बंद किया, उसके आवरण रहने से उसका बोध आज वर्तमान में नहीं हुआ। इस बोध को लेखने हुए हम कह सकते हैं 3 लोक में जानने योग्य तो बहुत है, ये पदार्थ जानने योग्य है, बहुत है, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 का बोध होना चाहिए, राग, द्वेष और मोह का अभाव। राग, द्वेष, मोह का अभाव हो जाता है, 3 लोक को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 लोक को प्राप्त करना ही नहीं है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। कितना सरल है, किंतु हम लोगों ने उसको समझा नहीं। कुंद कुंद आदि का आचार्य समेसर आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया, सत्यम न जान दे जम्मा, शास्त्र जानता नहीं है। क्योंकि जानता इसलिए है, सत्यम न जान दे किंची, कुछ भी वह शास्त्र को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जान सकता। ज्ञान का विषय जो बनेगा वही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उस शास्त्र से क्या मतलब है, उसका जो ज्ञेय पदार्थ है उससे मतलब है। उस ज्ञेय पदार्थ में भी हे भी होते हैं, ज्ञेय भी होते हैं और उपादेय भी होते हैं। उपादेय तो यह है राग द्वेष मोह का त्याग। यही एकमात्र तात्पर्य है। आप राग कर रहे हैं, राग का अनुभव हो रहा है, द्वेष कर रहे हैं, द्वेष का अनुभव होता है, उस समय राग का अनुभव नहीं होता। क्योंकि आचार्यों ने कहा जिस समय क्रोध का उदय रहता है, पेट में है वो क्रोध भरा हुआ, मान भरा हुआ, माया भरा हुआ, सब है, किंतु जिस समय क्रोध का उदय होगा तो आप क्रोध ही करेंगे, मान माया लोभ नहीं करेंगे। ये बात अलग है। उस समय मान भी क्रोध के रूप में, माया भी क्रोध के रूप में, लोभ भी क्रोध के रूप में आएगा, लेकिन उसका संवेदन 3 शेष कषायों का नहीं होता है। ये क्रम है और यह सच है। किंतु वो जो जिनके पास वो कोई कषाय नहीं है, वो कैसे करते हैं? आप में क्रोध का उदय है इतना तो जान रहे हैं, लेकिन मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, वो भी नहीं कर सकते इनके क्रोध का, मान का, सबका उपदय है। क्योंकि उन्हीं ने बताया संवेदन इसको क्रोध का ही होता, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार वो भी जानते हैं कि क्रोध आपको हो रहा है, संवेदन उनको नहीं होगा। क्रोध आज आप कर रहे हैं, कल का क्रोध आपको अनुभव में नहीं आता, ये मुख्य विषय है। भूल जाओ। कैसे भूले महाराज?
एक आध व्यक्ति को ऐसे देखते हैं अपने आप ही कषाय भभकने लग जाती है। अच्छा है, उस दीपक को बंद कर दो, भभकना भी वो ठीक हो जाएगा, आना भी ठीक हो जाएगा। गुरु लोगों ने हम लोगों को यही बताया, तुम भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। उसमें दिमाग में लाओगे तो संवेदन तो नहीं होगा, लेकिन उस संवेदन को आप याद करते हैं तो याद के कारण नया बंध और करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने यह भी देखा कि कमठ जो है समोसे में आकर के बैठे, कोई भी नहीं देख रहा कमठ की ओर, और न ही किसी को याद है कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग कर लिया, कोई भी नहीं। लेकिन कमठ को क्या लगा हमें बताओ, वो सब कहाँ चला गया? भूल जाओ, भूल जाओ। आप नहीं भी भूलना चाहते हैं तो भी वह आपका नहीं, उसका संवेदन आप करते नहीं। संवेदन के समय पर तो बंद हो, लेकिन उसको याद करते समय में भी वासना काल यदि चलता है उसका बंद होता है। कितनी हमारी बड़ी गलतियां हैं। जब वही व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग भी करें और वही व्यक्ति उनके चरणों में बैठ करके, शास्त्र में लिखा है, बताया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। अब बताओ, जिसके साथ आपका कषाय वह शुद्ध भी बन सकता आपसे पहले, हमें उसको पहले एक बार देखना। क्या देखना? ध्यान में देख लो, वह अब आपको प्राप्त नहीं होगा, और इसका ध्यान करेगा तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि पर्याय मूढ़ता आपके पास अभी कूट कूट करके भरी हुई है। क्या तत्व कितना सूक्ष्म है और कितना सरल भी है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। फिर भी इतने संकेत से यदि आपको कुछ मिला है तो ले लो, और नहीं महाराज हमें तो वही मिलना चाहिए, अब तो वही हम जब क्रम में आएगा तो वो भी दे देंगे। लेकिन अभी तो राग द्वेष मोह तीन लोग को जाना नहीं अपने को, किंतु जो एकम जान दे सो सर्वम जान। तो एक को जानता है, एक का अर्थ अंक से मतलब नहीं, आत्मा हमेशा एक ही रहती है, अनेक नहीं। महाराज हम भी तो बैठे हैं तो आपकी भी आत्मा एक ही है। भले दूसरे को आपने बिठवा दिया, भले वो गोदी में रख दो, कुछ भी कर लो, तो गोदी में रख लिया, पास में बिठा दिया, और किसी ने दिमाग में बिठा दिया, और किसी ने बुराई के रूप में रख दिया। ये सब ज्ञान की परिणति है। पूछना चाहता हूँ, दर्शन की परिणति में ये कुछ भी घटित अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? उसका एक ही मात्र कहना है, उस दर्शन में कोई आकार प्रकार विकार आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी हमारे पास दर्पण है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव चाहिए। अरे पॉजिटिव के तरफ तो बंद हो रहा है, उस निराकारता के साथ तो हमें विकार भी नहीं आ रहा है। समझो इस रहस्य को। इसलिए बहुत दिन के चिर आशा में बन गए
किंतु अनंत काल तक यहाँ पर रहना नहीं है। कहाँ जाना? जहाँ पर आप भेज दो वहीं जाए। मैं अपने को भेजूं या आपको भेजूं, ये बता। कुछ तो सहारा मिलना चाहिए महाराज। तो सहारा तो नहीं मिलता, इशारा मिल सकता। ये और कुछ नहीं, ज्यादा इसके आगे कुछ है ही नहीं। तुम्हें क्या कर सकता हूँ बताओ। बहुत अच्छा है, गुरु जी का स्मरण हो जाता है तो यह गुरु जी ने हमारे लिए बताया था। कमठ भी वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कर लिया है। इससे स्पष्ट है 20 रागी जिनदेव न राग रखते, न द्वेष रखते, न मोह रखते हैं, और न ही किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक वह जानना चाहते। जाना जाता है तो वाह, वह उसकी विशेषता है। ये पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हमने तो उसको जानने का अभिप्राय नहीं रखा। भगवान के पास अब अभिप्राय नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। और जो दूषित आत्म तत्व हुआ है इसको राग और द्वेष और मोह से दूर करना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने कषाय 4 होते हुए विचार के और 4 भेद करते हुए 16 रखा, किंतु राग द्वेष मोह को 2 में ही बांटा है। एक राग के रूप में और एक द्वेष के रूप में। कषाय 4 से, किंतु 2 ही भेद किया। और उसमें भी राग है तो द्वेष भी है, राग छोड़ो तो द्वेष भी छोड़ दो, छोड़ा जाता है। एकमात्र हम लोगों के लिए उपदेश मिला है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, सब शांति से बैठो। बहुत कम समय है, लेकिन बहुत समय का काम थोड़े समय में भी किया जा सकता है। सुनो, युग के आदि में ऋषभनाथ ने बाहुबली को और भरत जी को, दोनों को राज्य का विभाग करके और उनको सौंप दिया था। सौंपने के उपरांत सब यथावत काम चालू हो गया, लेकिन कोई दोन व्यक्ति उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ऋषभनाथ भगवान ने याद ही नहीं किया। नमी और मिनमी, हाँ, हमें तो याद ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम बाहुबली के पास भी नहीं जाएंगे और न ही भरत जी के पास जाएंगे। नहीं समझे? ये दोनों लड़ भिड़े हैं, इसलिए हम तो यहाँ पर माला लेकर के बैठेंगे। ऋषभनाथ तब तक तो मौन हो गए थे। उनके बाद जा करके भगवान सुनवाई हो जा, सुनवाई हो जा। हम आपके वंश में होते हुए भी ये दूसरा दबा करके हमें कुछ करना नहीं चाहता, गलत बात है। ये धार्मिक नहीं माना जाता। बैठ गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन पानी के लिए उठे नहीं। किसी को अब इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं, विचार भी नहीं। देवों को चिंता हो गई,
देवों को चिंता हो गई, अरे ये तो गलत हो रहा है। वो आकर के कहते हैं कुछ उत्तर नहीं। वहाँ से जब तक उत्तर नहीं मिलेगा ये उठने की बात नहीं। फिर अंत तो गत्वा देवों को सोचना पड़ा इसका क्या उपाय है। भगवान बोल नहीं सकते और उनको बुलवा नहीं सकते। ये बैठे बच्चे नवी नवी, इनका यह आग्रह नहीं है, यह अधिकार है, यह अधिकार है, सबके लिए दिया गया है, सबके लिए राज्य दिया गया है, तो हमें क्यों नहीं? समस्त आचार्य संघ की अपनापन हथकरघा द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हथकरघा और खादी की उपयोगिता, इस विषय पर प्रतियोगिता है। प्रथम पुरस्कार 54,000, द्वितीय पुरस्कार 27,000, तृतीय पुरस्कार 18,000 और 50 प्रोत्साहन पर पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। इसमें भी आप लोग सहभागी हो सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें 6269601008। इस नंबर पर संपर्क करके आप निबंध प्रतियोगिता में सहभागी हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान जी को आज के दिन शास्त्र दान करने के लिए हम निमंत्रित करते हैं। श्रीमान अशोक जी पाटनी, आरके मार्बल परिवार, ललित जी डायमंड आगरा निवासी, अतुल काका शाह, किशोर भाई शाह, दिलीप जी घेवारे, इन सब लोगों को निमंत्रित करते हैं। ललित जी आगरा बोल दिए ना, ललित जी आगरा डायमंड वाले, इन सब लोगों को निवेदन करते वे आए और आचार्य को शास्त्र करे। ए फॉर्म कुछ है क्या? ए रवि इसी के साथ दुर्ग से यहाँ धीरज बाकलीवाल जी, दुर्ग के महापौर आए हैं, मेयर आए हैं, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। 2 लाख का देना केवल। श्रीमान निशांत जैन, सागर मध्य प्रदेश, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र करे। पवन, अनिकेत, सुनील, प्राची जैन, श्यामलाल जी जैन, अहमदाबाद निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र करे। श्रीमान मलय जी जैन, सौ मीनू जी जैन, भोपाल के एसपी जी है, सुप्रीम ऑफ पुलिस भोपाल से आए हैं। श्रीमान मलय जी जैन, सौ मीनू जी जैन, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। जिन्होंने पूरे संघ की पिच्ची बनाई है, ऐसे सुनील मामा जी जैन, अशोकनगर वाले और उनके सहयोगी सभी कार्यकर्ता वे आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनील मामा जैन, अशोकनगर निवासी, पिछले कुछ सालों से पूरे आचार्य के संघ के लिए पिच्ची बनाने का कार्य करते हैं। वे आएंगे सुनील मामा जी और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज दोपहर 1 बजे से पिच्ची परिवर्तन का कार्यक्रम और पिच्ची परिवर्तन के कार्यक्रम पूर्व में यहाँ जो शिरपुर जैन में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर जैन में धर्मशाला बन रही है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी होने वाला है। सभी लोग, ये सभी कार्यक्रम मुख्य पेंडाल आई भवानी संस्थान के मैदान पर मुख्य पेंडाल में होने वाला है। चलो पूजन प्रारंभ करना है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ करना है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। जब लोग संत शिरोमणि आचार्य भगवान आचार्य श्री के चरणों में
झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चरण पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टि आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम जय हो। अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तप विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय चलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को जाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भरमाया। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद तुमको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है, मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, नम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक दीपक ताईशेट्टीवार, गणेश जी शेटे और नवीन जी जैन आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। चलो लोग
आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भक्त विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। समय बहुत कम है, आज रविवार भी है। आप लोगों को विशेष रूप से आज कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, दो तीन मिल सकते हैं। ये पूछना चाहता हूँ, जब बहुत बड़ी पीस को ऊपर ले जाना है तो ये बहुत सारे देवालय बने हुए हैं। बड़ी बड़ी शिखर के ऊपर उसके अंतिम छोर में कलशादिक का आरोहण कराया गया है। इतने ऊंचे तक वे कैसे पहुँचे, ये एक विषय हमारे सामने आ जाता है। उस समय में भी बुद्धि चलती थी और इस समय में भी बुद्धि चलती है। भले ये मालूम नहीं पड़ रहा कि उसके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के पास पैर चाहिए ना। बुद्धि इनकी बहुत अच्छी चलती है, तो मैं देखता हूँ इनके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के लिए, चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, किंतु हम संकेत देने की अपेक्षा रखते हैं। उस संकेत से कितने गुणित क्रम से काम होता है हम गुणकार नहीं जानते हैं, किंतु इतना अवश्य है गुणित क्रम में निर्धारित संख्या नहीं होती है। वो किसकी कितनी गुणित है ये तो भगवान जानते हैं। फिर भी मान लो बहुत बड़ी पीस को ऊपर पहुंचाते हैं और आप लोग लोड वगैरह जो चलाते हैं ट्रक वगैरह, उसमें जब कभी भी गड़बड़ियां हो जाती हैं तो उस समय उस जैक के माध्यम से आप उसको थोड़े से ऊपर उठा देते हैं और उस जैक को चलाने वाला अपने हाथ से उसको चाबी जैसे देता रहता है। अब वह ऊपर की ओर अपने आप आसानी से उठती है। अब दिमाग चलाओ यहाँ पर क्या है इसमें, तो वह धीरे धीरे एक एक सूत इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है। अब
ऊपर तक पहुंचने के उपरांत उसको ज़्यादा देर मत टिकाओ वहाँ पर। वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर देख न रहें, क्योंकि उसको यदि गति नहीं देते हैं तो टूटने की संभावना भी रहती है। ये उसका दायित्व है और आपका भी दायित्व है। इसके पास क्षमता है, ऐसी क्षमता नहीं है। आप जल्दी जल्दी उसको, अब कहते नहीं अब ऊपर मत जाओ, थोड़े से और काम है इसमें। हमने इसको भी एक बार टेस्ट कर लिया। अब नीचे बटन दबा दिया, अब नीचे की ओर आने लगा वो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चढ़ते समय तो कम से कम ज़्यादा शक्ति लगानी होती होगी, नीचे उतरने में शक्ति क्या लगेगी? उतनी ही शक्ति नीचे उतरते समय में भी लगती है और गति में कोई भी फर्क नहीं आती। इसको बोलते हैं दिमाग चलाना। और आप हाथ पैर तो चलाते हो, लेकिन आपकी दिमाग नहीं चलती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य का आकार तो मिल गया, लेकिन मनुष्य का एक प्रकार से आचरण अभी नहीं हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में दिमाग चलाना होता है और ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादा यदि मान लो दिमाग चलने लग जाता है, उसको बटन दबाने की भी आवश्यकता होती है। अब हमें बताओ, हाथ अपने आप तो ताली नहीं बजा सकते, किसने कहा है ताली बजाओ? इसका अर्थ यह है, प्रसंग के अनुसार आप विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आपने हाथों को संकेत दे दिया। वो संकेत देने वाला कौन है? समय पर बुद्धि है। इसलिए ज्ञान समान न आन बोलते हैं। ज्ञान के समान संसार में और कोई वस्तु नहीं है। ध्यान रखो, उसी ज्ञान ने ही हम लोगों को फजीती कर रखी है। अति ज्ञान हो जाता है और अन्यत्र उसका उपयोग किया जाता है, निश्चित रूप से उसमें व्यत्यास, उसमें समस्याएं, उस समय अनेक प्रकार की बातें आएंगी। और खर्चना जैसे लगता है वो, लेकिन खर्च फिर्च नहीं है, वो तो समान रूप से आता। नीचे उतरते समय में भी उसको उतना ही श्रम करना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊपर चढ़ते समय नहीं, किंतु उतरते समय में भी वही है। इसी को बोलते हैं संयम। चढ़ते समय ही चाहिए ऐसा नहीं, उतरते समय में भी वही चाल, वही गति और वही श्रम होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रम समान ही रहता है। ज़्यादा करने से फिर चर्या में अनेक प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। आज यदि आप लोगों को कुछ देखना है, समझना है और सोचना है, फिर बाद में निर्णय लेना है। आप लोग बहुत कुछ चल चुके हो, अब उतरना है या आगे ऊपर चढ़ना है, ये बताना है आप लोगों को। हाँ, अब ध्यान रखो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वह ऊपर नीचे होती है, किंतु आयु कर्म एक ऐसा है जो एक बार निकल चुका हमारी है। हम थोड़े से और आपको कुछ सहयोग दे सकते हैं। देव महाराज, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, मेरे जो है पुनः आयु कुछ काम में आ जाए। अभी क्या सोए थे आप? बोलो, आपका जीवन था,
आपका सब कुछ था, किंतु वह विचार की घड़ियाँ होते हुए भी उस समय हम विचार नहीं कर पाए। करते तो हैं लेकिन विपरीत दशा की ओर करते हैं। परिणाम स्वरूप संयम नहीं होने के कारण वह दुखित हो जाता है। आचार्यों ने ये कहा, यहाँ पर दुखित होने की बात ही नहीं है। संयम जहाँ आता है वहाँ पर सुख का साधन होने के कारण दुख तो बहुत पीछे रह गया, जो अज्ञान की परिणति मानी जाती है। इसलिए आप लोग ज्ञान का सदुपयोग करिए। एक तो ज्ञान पंचेंद्रिय संबंधी होता है और एक मानसिक ज्ञान अथवा आत्मिक ज्ञान होता है। वह एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा एक उदाहरण दे करके आपको यह समझाऊंगा कि यह क्रेन अथवा जैक जो है इसमें फिर भी आवाज़ होते रहते हैं, टट 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 टट। इस प्रकार वहाँ पर आवाज़ होती रहती है, क्योंकि उसके लिए नट और बोल्ट और स्क्रू हैं, उसके ऊपर भार पड़ने के कारण ऐसी आवाज़ आती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, घड़ी को लेकर के चलिए आप। घड़ी है को देखने के लिए, नापने के लिए और कुछ साधन सामग्री उसमें जोड़ दी गई है। अब हम पूछना चाहते हैं घड़ी को, जैसे क्रेन है वैसे ये है, लेकिन वह यहाँ और आगे का काम बता रहा है। क्या बता रहा है? वह घंटा 6 के ऊपर है, मान लो वह कांटा ऊपर चढ़ने लगा, चढ़ रहा है, चढ़ता चढ़ता गया, 12 बजे तक चला गया वो। अब आपको सोचना, अब वह ऊपर नहीं चढ़ रहा, अब कहाँ चढ़ रहा है? नीचे की ओर। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको बताएं, लेकिन रेल की जो घड़ियाँ होती हैं वह 12 के बाद हाँ 12 के बाद वह 13 गिनता है, 14 गिनता है, इस प्रकार नीचे तक आएगा। 12 घंटे का दिन होता है और आपको समझते हैं 24 घंटा होते, कहाँ चलाओगे बताओ? वही काटा है और वही सब कुछ होते हुए भी रेल कहता है कि 24 घंटे गिनो, तो आपके 12 घंटे नहीं निकलते, प्राय करके 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं। अब क्या करोगे? अनिवार्य है सोना नहीं, वहाँ पर भी आप विश्राम करते हुए दिमाग से काम ले सकते हो और उसको काम करना पड़ेगा और कर्म की निर्जरा होती है। इस प्रकार भले ही वह शयन कर रहा है, किंतु फिर भी समता रखने के कारण निश्चय उसने संकल्प लिया है, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होती है। यही एकमात्र अभी घड़ी को पूछते हैं, नीचे की ओर आ जाए, वह ऊपर चढ़ता उस समय भी कोई आवाज़ नहीं करता और नीचे आता उस समय भी तो उसको भार नहीं पड़ता है। संयम में भार नहीं पड़ता, किंतु वह एक नियंत्रण रेखा के अनुसार चलता रहता है। चाहे उतार हो, अरे भैया जीवन का तो चढ़ाव है, नहीं समझे, समय की तकाजा है। बच्चे नहीं मानते हैं, ना तो वृद्ध मानते हैं क्या? जिस समय वो भी बच्चे थे वो भी दादा को यही जवाब देते थे, हमारे तो अभी खाने पीने के दिन हैं, इसलिए रात दिन खाओ। हाँ नहीं, रात दिन खाने से कुछ काम नहीं चलता। उसी प्रकार मान लो
चाबी देनी पड़ती है घड़ी में, उसमें चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाबी तो उतनी ही देनी पड़ती है। ये उसका संयम है। और आप लोग संयम को छोड़ करके हम देख लेंगे, महाराज जी से प्रायश्चित ले लेंगे, जमा हो आप तो। अब आपसे बच्चे क्या लाभ लेंगे बताओ। एक ही पंगत में बैठे हैं, इसलिए सोच विचार करो। जो आप कर गए हैं वही उनको भी करना है, लेकिन आप में अब अनुभव जुड़ गया 50 वर्ष का, इसलिए उसको आप बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये तो एकमात्र चक्कर है तेली का बैल की भांति है। तेली एक देखो, तेली और बैल और वहाँ क्या कोलू, उसको दक्षिण में बोलते कोलू, हाँ हाँ कोलू बोलते हैं। कोलू का बैल होता है और उसको नहीं समझे, वह माइंड पर कोई सोच न ले, इसलिए आंखन बांधी पाटी। गुरु जी इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब आंख में बांध दिया, 12 बज गया या शाम तक, वैसे ही बीच बीच में उसको कुछ नाश्ता वगैरह देते रहें, काम लेते रहें। वो सोचता है हाँ खोल दिया, अब कम से कम 12 घंटे चल गया हूँ, सफ़र तो काफ़ी हो गई है, देख तो लो। वो कहता अरे कि ये क्या है, इतना मैं चल चुका हूँ, मंजिल तो मिलने वाली है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ जानबूझकर आंकन बांधी पाठी, बच्चों से खेल में आंख बिछौनी, तो खेल खेलते हैं, खेलने में आनंद लेते हैं। अज्ञान के कारण ऐसा होता। यह घड़ी में किसी भी प्रकार से संयम का असंतुलन नहीं होता है, और ऊपर की ओर चली जाए नीचे की ओर चली जाए, उसका भार समान रहता है। सब लोग अपने अपने घड़ी तो बांध रखी है, लेकिन घड़ी के द्वारा आप बंध गए क्या? घड़ी को बांध रखी है बताओ? घड़ी के द्वारा आप बंधे हुए हो, इसलिए कोलू का तेली का बैल की भांति न बनो, नहीं तो आपका जीवन अब अंत में कहेंगे कहाँ है, वहीं के वहीं हैं। क्यों? बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, बच्चे भी कुछ काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। अब हमें रवाना होने का समय हो गया है, इसलिए सोचो। अब क्या सोच रहे हैं महाराज? जो दंड मिलेगा उसको तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही किया है सब कुछ काम। हम दूसरे के निमित्त से भले करते हैं, लेकिन अपना ही काम करते हैं। यह संयम में हमें बोध हो जाता है। गुरुओं की कृपा रही है। समय आपका हो गया है, अगले कार्यक्रम आप लोगों को अवगत होते रहेंगे। अब इतना ध्यान रखना कि आज 2 कार्यक्रम समय पर होंगे ही, लेकिन हमारा चातुर्मास समाप्त हो गया है। हाँ, और कई लोग रविवार है, अब के बाद रविवार काम होता है पता? कई लोग सोच रहे होंगे हमारे ओर कोई ओर नहीं है और छोर नहीं है। जिनका पुण्य का उदय होगा
हाँ, अब आप ही सोच लो घड़ी कैसे चलती है। सोच लो, हमारे भी कुछ पुण्य होगा तो चलेगी, घड़ी हमारे भी बारे में कुछ बोलेगी। हाँ तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े संत हुए हैं और तीर्थंकर तो ऐसे संत हैं क्या बताएं, लेकिन वे भी कभी अपने विहार के बारे में नहीं बोलते हैं। और हम लोगों के लिए भी कहा है उसको खोलो नहीं। नहीं समझे? पहले पता नहीं अभी ठीक, खोलो नहीं, क्योंकि एक रोएगा और एक हंसेगा, हम क्या करें। सुनो, ये बहुत कठिन है। जो रो रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, और जो ताली बजा रहा है वो भी कर रहा है। हाँ, इसमें कोई घाटा वाला है ही नहीं। प्रॉफिट है, मुनाफा है, कोई हानि है ही नहीं। यह एक धर्म के आधार लेने से ही फल मिलता है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। हेलो हेलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।